एक समय की बात है। एक गांव में एक लालची ढोंगी बाबा रहता था। वह अपने आप को बहुत ही बड़ा तपस्वी और चमत्कारी बताता था, लेकिन असल में उसे सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाने की धुन सवार थी। वह हमेशा एक लाल रंग का चोला पहने रहता था और गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं लटकाए रहता था। उसके चेहरे पर नकली गंभीरता रहती थी और वह बहुत ही धीरे धीरे बोलता था ताकि लोगों को उसे बहुत ही ज्ञानी समझे। बाबा ने गांव के बाहर एक छोटा सा आश्रम बना रखा था। वह लोगों को यह यकीन दिलाता था कि उसके पास भविष्य बताने और उसकी सारी परेशानियों को दूर करने की जादुई शक्तियां हैं। गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों में आ जाते और अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए उसके पास जाते। बाबा हर किसी को पूजा पाठ के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। एक दिन गांव में एक बहुत ही बड़ा चालाक व्यापारी आया। उसने अपने गांव वालों को बाबा ढोंगी बाबा के लीलाओं के बारे में सुना। वह समझ गया कि बाबा लोगों को सिर्फ ठग रहा है। उसने मन में ठान लिया कि वह इस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश करेगा। वह व्यापारी बाबा के पास गया और उसने बहुत ही दुखी होने का नाटक किया। उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है। मुझे लगता है कि किसी ने मुझ पर काला जादू कर दिया है। आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा कि यह एक अमीर ग्राहक है, मैं इसे खूब लुटा सकता है। बाबा ने व्यापारी से कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन इसके लिए एक विशेष पूजा करनी पड़ेगी जिसमें से बहुत खर्चा होगा। व्यापारी ने तुरंत कहा, खर्चा कितना भी हो मुझे मंजूर है, बस आप मेरा काम कर दीजिए। बाबा ने उसे लंबी चौड़ी लिस्ट दी जिसने सोने चांदी की चीजें, महंगे फल, बहुत सारी दक्षिणा शामिल थी। व्यापारी ने कहा, ठीक है बाबा, मैं यह सब लेकर कल सुबह आता हूँ। अगले दिन व्यापारी सारी चीजें लेकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा बहुत खुश हुआ और पूजा की तैयारी करने लगा। पूजा शुरू होने से पहले व्यापारी ने बाबा से कहा, बाबा, मेरी एक आखिरी विनती है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जादुई शक्ति से मेरे सामने एक बड़ा सा सोने का सिक्का प्रकट करें। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप सच में चमत्कारी हैं और मैं आपको और भी पैसे दूंगा। यह सुनकर बाबा के माथे पर पसीना आ गया। वह जानता था कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वह बहाने बनाने लगा और बोला, पुत्र, यह सब शक्तियां दिखाने के लिए नहीं है, मैं तो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, बाबा, आपका ढोंग सबके सामने आ गया है। आप कोई चमत्कारी नहीं हैं, बल्कि एक धोखेबाज हैं। यह सुनते ही वहां के मौजूद सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। व्यापारी ने उन्हें सारी सच्चाई बताई और कहा कि मैंने बाबा को कैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बाबा को तुरंत गांव से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने सबक सीख लिया कि हमें किसी भी ढोंगी बाबा या चमत्कार पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और धोखा हमेशा अंत में उजागर